तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द एन टर्म्स एंड द समेशन ऑफ एन टर्म्स। टी एन निकालने और एस एन निकालने। तो एक क्या है, ए पी है क्या, ए पी तो है नहीं, जी पी भी नहीं है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है 5 - 1, 5 - 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 13 - 5 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो इसका जो डिफरेंस है वो जीपी बन रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो इस दोनों का डिफरेंस 32 होना चाहिए। तो है ना 32 डिफरेंस है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से क्वेश्चंस बने। तो क्या करते हैं, इसमें एस लिखते हैं। एस इजकल टू क्या, 1 + 5 + 13 + 29 + 61, ऐसे ही। तो फिर टी एन लिखते हैं, ठीक है। और इसी को दोबारा लिख लेते हैं, एक स्टेप मतलब फर्स्ट टर्म्स छोड़ करके लिखते हैं। 1 + 5, समझ रहे हो ना। फिर क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, फिर 29 लिखेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, टी एन। इस टी एन के नीचे नहीं लिखा, इससे आगे और लिखा टी एन। एक स्टेप छोड़ करके लिखे ना, एक टर्म छोड़ करके लिखे तो एक टर्म इधर आगे बढ़ जाएगा ना। फिर इसको माइनस कर देते हैं, मतलब मैंने सभी को माइनस कर देते हैं। तो एस माइनस एस कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 0, तो 1 आ जाएगा। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8। 16 आएगा, 32 आएगा, ऐसे करके। यहाँ पे माइनस करके कुछ आएगा, -TN आएगा। इस -TN को इस साइड ले आते हैं। तो TN इजकल टू क्या आ गया, 1 + 4 + 8 + 16 + 32, ऐसे करके इसके नीचे लिख रहा हूँ। अच्छा, ये जो एरो लगाए हैं वो TN के नीचे हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो इसके नीचे ही तो लिखा हूँ। तो 1 को छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n - 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। 1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि 1 को लेकर के जीपी नहीं बन रहा है। 4/1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 8/4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कॉमन रेशियो सेम कहाँ आ रहा है, तो 1 को हटाया, 1 को छोड़ दिया, बाकी जो टर्म्स बचा है वो जीपी बन रहे हैं। और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, n - 1 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो टी एन इजकल टू 1 प्लस जीपी के समेसन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू ए इंटू 1 - r⁻n डिवाइड बाई 1 - r। चाहो तो ये फार्मूला यूज़ कर लो, या जीपी के समेसन का फार्मूला ए भी यूज़ कर सकते हो, a × r⁻n - 1 डिवाइड बाई r - 1। कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 है ना, मतलब ए वाले फार्मूले यूज़ करेंगे अपन। तो ए वाले फार्मूले यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो फार्मूले याद होना चाहिए। चलो मैं यूज़ करता हूँ, ए कितना है, 4 है। तो 4 इंटू कॉमन रेशियो कितना है, 2। उसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n - 1 डिवाइड बाय कॉमन रेशियो -1, ठीक है। तो टी एन इजकल टू क्या आ गया, 1 + 4, नीचे तो 1 ही बन गया, 4 इंटू 2 की पावर n - 1 हो गया। इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, 1 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n - 1। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो टी एन इजकल टू क्या आ गया, 4 इंटू 2 की पावर n - 1, 2 की पावर n - 1। अब 1 - 4 कितना हो जाएगा, 1 - 4 हो जाएगा -3, ऐसा कुछ। तो टी एन इजकल टू क्या आ गया, 4 इंटू, इसको लिख लिया 2 की पावर n डिवाइड बाई 2। अब बेस से में तो पावर घट जाएंगे ना, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के हिसाब से, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो टी एन इजकल टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 की पावर n - 3। तो टी एन निकल गया। टी एन भी बोल रहा था निकालने के लिए, तो टी एन निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है, एस एन निकालने के लिए। तो एस एन इजकल टू क्या होता है, सिग्मा टी एन होता है, ठीक है। तो इसमें सिग्मा लगा देते हैं। तो सिग्मा जब लगाएंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये 2 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया। अब सिग्मा लगेगा 2 की पावर n पे लग गया।
और कहाँ से जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है, वो ऑब्वियसली अपने आप में अंडरस्टूड है, ठीक है। और 3 पे सिग्मा लगाएंगे तो 3 तो बाहर आ गया, तो सिग्मा किस पे लगेगा, 1 पे लगेगा, ये ऐसे लिख रहा हूँ। तो 2, अब इस पे सिग्मा लगाने का मतलब क्या हुआ, n के प्लेस पे 1 रखा, 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, ऐसे ही रखते जाना है अपने को। और जब लास्ट में n रखेंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा, -3 1 1 क्या, 1 में क्या रखें, वो तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो 1 + 1 + 1 ऐसे करके कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1, n टाइम्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, ये तो जीपी लिखा हुआ है, तो जीपी के समेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, पावर से पता चल रहा है, 1 2 3 ऐसे करके n तक जा रहा है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जीपी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू इंटू कॉमन रेशियो कितना है, 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइड बाय कॉमन रेशियो -1, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। -3 है, नीचे तो 2 - 1 तो 1 ही हो गया, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, बाद में लिख लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ -3 है। तो एस एन इजकल टू क्या आ गया, 4 × 2 की पावर n -1 -3n आ गया। वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 रख दिया, 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 की पावर 1 2 2 - 1 1 -3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 - 3 कितना आ रहा है, S1 आ रहा है 1, S1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म का जोड़ 1 आ रहा है, तो ठीक तो है, फर्स्ट टर्म तो 1 है ना, फर्स्ट टर्म का जोड़ 1 आ रहा है। अच्छा S2 रख देते हैं इसमें, तो S2 के लिए क्या करना होगा, 4 × यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 4 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6 आ गया, मतलब दो टर्म का जोड़ 6 होना चाहिए, तो ठीक तो है, 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया। TN को भी वेरीफाई कर सकते हैं, TN कहाँ गया, ये है TN, तो TN में 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 2 और 2 × 2 4 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 था। सेकंड टर्म के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5, तो सेकंड टर्म कितना है, 5 है, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो वेरीफाई भी कर लिया।